सुप्रभात बच्चों। अब हम देखेंगे इस पाठ का दूसरा अंश। तो बच्चों, पहले अंश में हमने देखा कि किस तरह से अभिमन्यु आकर युधिष्ठिर से कहते हैं कि वो चक्रव्यूह तोड़ सकता है, चक्रव्यूह के अंदर वो जा सकता है। मगर भीम को परेशानी होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अंदर तो जा सकता है मगर बाहर कैसे आएगा। तो अभिमन्यु समझाता है नहीं तात, लेकिन व्यूह के भीतर घुसने के बाद बाहर निकलना कठिन न होगा। अभिमन्यु को लगता है, वो सोचता है कि एक बार अगर अंदर चले गए तो उसी तरह से वो बाहर आ सकता है। मगर उसे नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद सारे कौरव सेना के जो वीर है उसे किस तरह से घेरेंगे और अकेला अभिमन्यु इन सबसे युद्ध नहीं कर पाएगा। तो सहदेव कहते हैं, कुमार जैसा तुम कह रहे हो वैसा ये कार्य सरल नहीं है। किसी बात का अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। किसी भी बात का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान की सहायता से हम वो कार्य पूरा नहीं कर सकते। भीम कहते हैं, और कुमार युद्ध में जाने का ये तुम्हारा पहला अवसर है। इसके पहले तुम युद्ध में नहीं गए हो और ये भीषण युद्ध है, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। अभिमन्यु कहता है, तो क्या इस अवसर का लाभ मुझे नहीं उठाने देंगे? अब उसे लगता है कि मुझे इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। युधिष्ठिर को चिंता होती है। वे कहते हैं, किंतु पुत्र, तुम्हारे जैसे सुकुमार बालक को हम चक्रव्यूह में कैसे भेजें, और वो भी अकेले, क्योंकि वहां पर जो वीर योद्धा खड़े हैं, उस चक्रव्यूह के अंदर कौरवों के जो योद्धा रहेंगे वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। और अकेले अभिमन्यु को, केवल 15 वर्ष का वो बालक अभिमन्यु इतने योद्धाओं के साथ कैसे युद्ध कर सकेगा? अभिमन्यु कहता है, तात, मैंने प्रतिज्ञा की है, यदि मैंने चक्रव्यूह नहीं तोड़ा तो संसार मुझे क्या कहेगा? आपकी आज्ञा मिलने की देर है। अभिमन्यु पहले ही प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं ये चक्रव्यूह जरूर तोड़ूंगा, और इसीलिए वो कहता है कि तात, अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो संसार मुझे भगोड़े के नाम से पुकारेगा, और इसीलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकूं। आपकी आज्ञा मिलने की देर है। चक्रव्यूह में प्रवेश करते मुझे देर ना लगेगी, क्योंकि मैंने बचपन से ही ये खेल खेला है। बचपन में वो जब अपनी माँ के साथ मामा कृष्ण के घर रहते थे, तब कृष्ण उन्हें अक्सर इस चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा देते थे, और वो अक्सर ये सब खेल खेला करता था। ओह, इतना आवेश! किंतु कुमार, हट करना ठीक नहीं है। भैया, इसे रोकिए। और इस तरह से सहदेव को चिंता होती है, और वो कहता है, कुमार, अब तुम बहुत छोटे हो और ऐसी जिद करना ठीक नहीं है। भीम कहते हैं, सहदेव, हम लोग तो इसके हठ, इसकी जिद के आगे हम हार गए हैं। नकुल कहता है, भैया, अब आप ही इसे समझाइए। युधिष्ठिर समझाते हैं, पुत्र, अभी युद्ध में जाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम केवल 16 वर्ष के किशोर हो, और इतनी छोटी उम्र में, 15-16 वर्ष की आयु में, इतने भीषण युद्ध में और चक्रव्यूह में जाने की प्रति यहाँ पर तुम जो प्रतिज्ञा ले चुके हो, उसके लिए हम कैसे अनुमति दे सकते हैं? अभिमन्यु कहता है, तात, सिंह का बच्चा छोटा होता है, फिर भी वह वन के प्राणियों को भयभीत किए रहता है। सिंह का बच्चा चाहे जितना भी छोटा हो, मगर बाकी जो प्राणी होते हैं उनके मन में उसके प्रति डर होता है, क्योंकि वो उतना ही साहसी होता है। चक्रव्यूह में यदि मैं मारा गया तो, और अगर मैं चक्रव्यूह में मारा भी गया तो क्या होगा? युधिष्ठिर कहते हैं, उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए, कुमार, ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते, और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे भी बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर है, और तुम इतने छोटे उम्र में मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकता हूँ?
अभिमन्यु कहता है तात, पिताजी बराबर कहा करते थे वीर को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मैं वीर हूँ और वीर और पराक्रमी पिता का पुत्र हूँ और युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हुए यदि वीरों की मौत मारा गया तो मेरा नाम संसार में सदा अमर हो जाएगा। आज भी संसार में वीर अभिमन्यु का नाम प्रसिद्ध है, अमर है। क्यों? क्योंकि उसने छोटी सी आयु में चक्रव्यूह में घुसकर उसे तोड़ने की वहां पर प्रतिज्ञा की और अपनी प्रतिज्ञा उसने पूरी भी की थी। और इसीलिए वो कहता है कि तात अर्थात बड़े पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भले ही उम्र में छोटा हूँ मगर मैं भी वीर हूँ और वीर का पुत्र हूँ और इस तरह से मैं युद्ध भूमि से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं पुत्र, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे भय लगता है। मैं तुम्हारे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माता पिता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? युधिष्ठिर कहते हैं, अभिमन्यु कहता है तात यह क्या आप चाहते हैं कि संसार मुझे कायर कहे? क्या आप चाहते हैं कि मैं संसार में कायर या डरपोक के नाम से जाना जाऊं? युधिष्ठिर कहते हैं क्या बोलो पुत्र, तुम्हें रोकूं या इस कठिन अवसर को देखकर सब कुछ सहन करूं? जाओ पुत्र जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और इस तरह से युधिष्ठिर उसे आज्ञा देते हैं युद्ध भूमि में जाकर उस चक्रव्यूह को तोड़ने की। सुप्रभात बच्चों। तो इस पाठ के दूसरे अंश में हमने देखा कि किस तरह से वीर अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तत्पर था, तैयार था। और बाकी जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी ने, उसके जो बड़े पिताजी और जो चाचा थे, तो उन सभी ने उसको समझाया कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें केवल अंदर जाने का पता है मगर तुम बाहर कैसे आओगे? तो अभिमन्यु उस समय जवाब देता है कि अगर युद्ध क्षेत्र में मेरे प्राण भी चले गए, मुझे वीर गति प्राप्त हो गई तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वीर मरण बहुत ही अच्छा है। मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे वीरता से मृत्यु आई तो। और इस तरह से वो तैयार हो गया। अभिमन्यु कहता है जब युधिष्ठिर उसे जाने की आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, तब अभिमन्यु बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे युद्ध में चक्रव्यूह तोड़ने का जो अनुमति है वो मिल गई है। तो वो कहता है आहा, अब तो मेरा साहस दूना हो गया, बड़े तात का आशीर्वाद मुझे मिल गया। आज मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। वो अपने आप को भाग्यशाली समझता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो प्रतिज्ञा उसने ली है चक्रव्यूह तोड़ने की वो खाली जाए और लोग उसे कायर के नाम से जाने। वो वीरता से अमर होना चाहता था। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती तब भी वीरता के क्षेत्र में वो अमर हो जाता और सब लोग उसे याद करते वीर पुरुष की भांति। अगर वो ये कार्य नहीं करता, युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता, चक्रव्यूह नहीं तोड़ता, तो सब लोग उसे कायर मानते और वो कदापि नहीं चाहता था कि उसकी मौत एक कायर की तरह हो और उसका जीवन एक कायर की तरह बीते। इसीलिए वो आशीर्वाद लेता है धर्मराज से, कहता है तात आप इधर उधर की बातें ना सोचिए, चिंता न करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ कर ही रहूंगा, मैं चक्रव्यूह जरूर तोड़ूंगा। अभिमन्यु युधिष्ठिर कहते हैं क्या सोचूं और क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाओ कुमार विजयी हो। क्योंकि वो 16 वर्ष का 15-16 वर्ष का वो बालक, उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी कि वो चक्रव्यूह जैसे भयंकर युद्ध में जाए। और वहां पर उन्हें पता था कि जो कौरव है वो बड़ी ही कुटिलता से, वे पहले ही कुटिल थे और बड़ी ही कुटिलता से उसका वध जरूर करेंगे और ये आशंका उनके मन में थी। इसीलिए वो
अभिमन्यु को रोक रहे थे, मगर अभिमन्यु जो था वो वीर पुरुष साहसी बालक था, वीर बालक था और वीर अर्जुन का पुत्र था, इसीलिए वो वहां पर जाने को तैयार हुआ। फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने इजाजत दी। अभिमन्यु कहता है मैं धन्य हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं भीम नकुल सहदेव तुम सब लोग कुमार के साथ साथ जाओ, अभिमन्यु को अकेले नहीं छोड़ना, सभी लोग सावधान रहना। और इस तरह से वे कहते हैं कि भीम नकुल और अपने तीनों भाइयों को आज्ञा देते हैं कि वे अभिमन्यु के साथ जाए और अभिमन्यु को कभी भी अकेला ना छोड़े, अभिमन्यु के साथ रहे पूरी तरह से युद्ध में। भीम कहते हैं आप चिंता न कीजिए भैया, हम लोग छाया की तरह कुमार के साथ रहेंगे। अभिमन्यु बड़ा ही खुश होकर युधिष्ठिर से आशीर्वाद मांगता है, तात मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशस्वी बनूं, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर भी जाऊं और चक्रव्यूह से उनको हराकर, दुश्मन को हराकर, शत्रु को हराकर बाहर भी निकलूं। इस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु सबको प्रणाम करता है और युद्ध क्षेत्र के लिए प्रयाण करता है। तो बच्चों इस युद्ध में कौरवों ने बड़ी ही कुटिलता से और कायर होकर उसके पीठ पर वार कर और एक बालक को सब लोगों ने चारों ओर से घेर लिया था इस युद्ध में, और इस तरह से उस वीर बालक की वहां पर मृत्यु हो गई थी। उस युद्ध क्षेत्र में उसे वीर गति प्राप्त हो गई थी, मगर फिर भी साहस के अंतिम क्षण तक वो युद्ध में लड़ता ही रहा, एक वीर योद्धा की तरह। इतनी छोटी उम्र में उसने अपना नाम अमर कर दिया। तो इसीलिए इस पाठ का नाम है वीर अभिमन्यु, क्योंकि उसकी छोटी उम्र में ना डरते हुए, जरा भी, बिल्कुल भी निडरता से और साहस से और हिम्मत से, धैर्य से उसने उस चक्रव्यूह को तोड़ा, भेदन किया उसका, और वहां पर अपने अंतिम सांस तक वो लड़ता रहा। आखिर में उसने वहीं पर अपने प्राण छोड़े। तो ये है छोटी सी कहानी वीर अभिमन्यु की। धन्यवाद।